Welcome back again. Exercise 3.1 NCERT class 12th matrices chapter. क्या क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कंटिन्यूएशन करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से हम प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 तक कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कवर कर लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमको पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी है फ्रॉम द इक्वेशंस। फ्रॉम द इक्वेशंस क्या इक्वेशंस है? ये पहले हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी। ये हो गया। ये बराबर है मैट्रिक्स के -1 5 0 13। ये दे रखा है और हमको ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी है। तो हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। इसका मतलब है कि a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है? -1 के। और 2a प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर है? 2s प्लस सी की वैल्यू बराबर होगा 5 के। इसी तरीके से 2a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के। और 3c प्लस डी की वैल्यू किसके बराबर है? 13 के। तो हम लिख लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू -1। और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। और क्या लिख सकते हैं? 2a माइनस बी, 2a-b इज इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं? 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना सारे चार इक्वेशन का लेकर के। तो ये और ये 1 2 3 क्वेश्चन नंबर एक्स, ये थर्ड है, ये फोर्थ है इक्वेशन। तो हम फर्स्ट और थर्ड को लेके चलते हैं। अच्छा, थर्ड से हम इसको लिख सकते हैं b बराबर b इज इक्वल टू 2a। अब b इज इक्वल टू 2a हम थर्ड से हमने लिखा। अब हमने इसमें पुट कर दिया 1 में। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1। बी की जगह क्या लिख सकते हैं? 2a लिख देंगे। मतलब a माइनस 2a इज इक्वल टू -1 माइनस a इज इक्वल टू -1। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब b इज इक्वल टू 2a बराबर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया। अब हम जरा सा इस पे गौर करें, हमारी वैल्यू यहाँ से निकल सकती है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। और a बराबर हमें वैल्यू मिला है 1। और यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। अगला है डी। ये इसी का यूज करेंगे हम 4 में। आपका इक्वेशन नंबर 4, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू 4 आ गई। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। ए बी सी डी की वैल्यू इतनी बराबर। आप इसमें क्वेश्चन रख के देख भी सकते ए माइनस बी बराबर -1 है कि नहीं है। ए बराबर 1 है, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 के बराबर। तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। आप बाकी सब वैल्यूज के लिए चेक करके देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है एक मैट्रिक्स है ए, ये है ए आई जे और एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर
मैट्रिक्स इफ क्या है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन हमारा ये दे रखा है, ए बराबर m इज लेस देन n, b इज m इज b इज m इज ग्रेटर देन n, c is m is equal to n, and d is none of these, none of these। तो आप जानते हो क्या, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इसका यहाँ पे ऑर्डर है m क्रॉस n, ये रोज दिखाता है, ये कॉलम दिखाता है, ये क्या दिखाता है, रो, और ये क्या दिखाता है, कॉलम्स। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज कॉलम के बराबर होते हैं, मतलब m इज इक्वल टू n होगा। इस तरीके से हमारे ऑप्शन C is right answer। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले इसको हम डिलीट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स मैट्रिसेस इक्वल। x के कौन सी वैल्यूज के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे, x और y की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे, आप बताइए। तो ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है 0 y माइनस 2 और 8 और 4, ये बराबर है। तो x और y की वैल्यू कौन सा पेयर होगा, ऑप्शन क्या दे रखा है, आप ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू 7, बी दिया है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। सी इज ये है आपका 7, वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स इज इक्वल टू -2/3, और डी क्या है, डी है एक्स इज इक्वल टू -1/3 और वाई इज इक्वल टू -2/3। अब आप देखिए, हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, तो हम चाहे तो कंपेयर करके इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इसके निकाला हमने, क्या निकाला हमने, निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल 3x इज इक्वल टू -7, एक्स इज इक्वल टू -7/3, एक्स की वैल्यू आ गई। और y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू, ये 5 इसके बराबर होगा, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, y इज इक्वल टू 5 प्लस 2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। इधर से भी निकाल लेते हैं, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा इसके बराबर, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। देख लीजिए, 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ पे y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, और अब हम 3x को उधर भेजते हैं, 4 को इधर लाते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। तो यहाँ पे एक चीज तो दिक्कत है, y बराबर तो हमको मिल जा रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन x की वैल्यू दो अलग अलग मिल रही है। मतलब x की वैल्यू हमको -7/3 इधर मिल रही है, और x की वैल्यू -1/2 इधर मिल रही है। हालांकि y की वैल्यू दोनों सेम है, लेकिन x की वैल्यू अलग अलग मिल रही। तो हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जिसमें इस तरह का कुछ हो, मतलब कहने का मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों चीज को तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता x की वैल्यू, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले इसको डिलीट करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, लेट अस सी द नंबर ऑफ all possible matrices of order 3 cross 3
with each entry 0 और 1 ईच, है ना। ए है ऑप्शन दे रखा है 27, बी ऑप्शन दे रखा है 18, सी ऑप्शन दे रखा है 81 और डी ऑप्शन दे रखा है 512। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3 है, विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमको ये मैट्रिक्स बनाना। अब इसमें कह रहा है कि 3x3 का मैट्रिक्स तो बनाना है, लेकिन हर एक एलिमेंट हो क्या, चाहे 0 हो चाहे 1 हो। तो आप देखो चाहे 0 हो मतलब A11 के लिए ऑप्शन कितना हो सकता है, या हो सकता है 0 लिख दो या 1 हो सकता है, मतलब 2 ऑप्शन। इसके लिए क्या हो सकता है, इस एलिमेंट के लिए ऑप्शन 0 और 1 ये हो सकता है, ये ऑप्शन 0 और 1 हो सकता है। मतलब हर एक जगह पे लिखा ही है कि ईच एंट्री कितना होना चाहिए, या चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, ईच एंट्री हमको 0 या 1 ही चाहिए। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे ये इसके लिए ऑप्शन जो है 0 1, इसके लिए 0 1, इसके लिए 0 1, मतलब हर एक एलिमेंट्स के लिए ऑप्शन 0 1। अच्छा, एक एलिमेंट का 0 1 लिखने से अन्य का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, फिर नीचे 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन। क्लास 11th में हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है, इंडिपेंडेंट ये हम आप कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो आप उसके मदद से आप निकाल सकते हैं, जैसे 2 और 2 और 2, तो 2x2 मतलब आपस में इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्योंकि एक वैल्यू, एक किसी वैल्यू का होना, इस पे कोई भी वैल्यू का होना दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो 2x2 कितने एलिमेंट्स हैं, 2x2 करके हम 9 एलिमेंट्स हैं। तो 2x2 ये 5 6 7 3 3 6 7 8 9, मतलब 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 किसके बराबर, 512 के बराबर। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 512। तो इसमें इसमें क्वेश्चन में बहुत विशेष कुछ नहीं था, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो तो उसमें आप देख सकते हो कि A11, इसमें देखो ऑप्शंस कितने हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन है, और एक इसका ऑप्शन का होना दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो कुल मिला के 512 मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसमें 0 और 1 एक एंट्री के तौर पे हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम एक्सरसाइज 3.2 को प्रोसीड करेंगे, लेकिन उसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, कीप वॉचिंग, और जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कत हो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम इसको आपको हल करा सके। कोई भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे को रिकमेंड भी करें। यहाँ पे एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व कराने का टारगेट रखा गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें, मेहनत करें, धन्यवाद।